मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार जल्द ही हेरिटेज वाइन पॉलिसी लाने की तैयारी कर रही है। गोवा की पारंपरिक शराब फेनी और राजस्थान की शाही हेरिटेज शराब की तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार भी काम कर रही है। एमपी की हेरिटेज वाइन पॉलिसी लागू होने के बाद महुआ की शराब भी अधिकृत तौर पर बेची जा सकेगी। इसके लिए सरकार ने आबकारी नीति में संशोधन कर शराब की परिभाषा में हेरिटेज वाइन भी जोड़ दिया है। इसमें जनजाति वर्ग के 5 लीटर शराब बनाने के अधिकार को भी सुरक्षित रखा गया है। जनजातीय समाज पारंपरिक रूप से महुआ की शराब बनाता है, इसे अब कानूनी अधिकार दिया जा रहा है। प्रदेश में अगले साल नई आबकारी नीति भी लागू होगी। नई नीति के बाद सरकार को सालाना 300 करोड़ का राजस्व मिल सकता है। शराब के अवैध उत्पादन और बिक्री पर भी इससे रोक लगेगी। सीएम ने राजस्व के लिए बैठक में नई आबकारी पॉलिसी और हेरिटेज वाइन पॉलिसी जल्द पेश करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि जनता में बिल लेने की प्रवृत्ति विकसित करना जरूरी है। तो हेरिटेज वाइन पॉलिसी लाने की तैयारियों पर अब कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार लोगों की जान से सौदा करके खजाना भरना चाहती है। कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए बीजेपी की दिव्या गुप्ता ने कहा कि इस फैसले से आदिवासियों को लीगल ट्रेड मिलेगा और जनजातीय लोगों की आय बढ़ेगी, क्योंकि इससे अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। जहरीली शराब और कैसे बिके, ये पूरी तरह से वो है। और इनके जो लोग हैं उनको इसका कैसे फ़ायदा मिले, भारतीय जनता पार्टी के केवल इस पे काम करती है। तो कुल मिला के सरकार के पास और कुछ नहीं है। ये जो कुछ भी इनकी स्कीम जो आ रही है, हर जगह लोगों की जान जा रही है, मौत हो रही है। ये आबकारी नई नीति आएगी, इससे फिर जहरीली शराब बिकेगी और लोगों की जान जाएगी। देखिए, शराबबंदी की बात अलग चीज़ होती है और शराब को बढ़ावा देना बिल्कुल अलग बात होती है। उस पर कंट्रोल और नियंत्रण दो विषय होने चाहिए। तो उस पर हम अगर चर्चा करें तो वो बेहतर चर्चा होगी कि नियंत्रण होना चाहिए, लीगलाइज होना चाहिए। इलीगल ट्रेड किसी भी चीज़ का यदि बंद होगा तो उससे हमेशा बहुत फ़ायदा होता है, समाज को भी, बनाने वाले को भी और यूज़ करने वाले को भी, वो किसी भी विषय में हो। जनजातीय गौरव दिवस पर सवाल उठाने पर सीएम ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। कहा कि बीजेपी की सरकारें जनजातीय वर्ग को सम्मान दे रही हैं। जनजातीय वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है, तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। वहीं खर्च को लेकर आरोप लगाने पर सीएम ने कहा कि आईफा पर खर्च करने वालों को जनजातीय दिवस पर हो रहे खर्चे की चिंता क्यों हो रही है। एक और दर्द हो रहा है कांग्रेस को, पता नहीं क्यों जनजाति गौरव दिवस क्यों हो रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभारी हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। हमारे जनजातीय समाज के लिए, आदिवासी भाई बहनों के लिए जो काम उन्होंने किया वो अतुलनीय है। और कल केंद्र सरकार ने फैसला किया कि जनजाति गौरव दिवस पूरे देश में मनाया जाएगा। लेकिन अगर जनजाति भाई बहन आ रहे हैं तो कह रहे हैं खर्चा हो रहा है, तो आईफा पे खर्चा हो जाए तो तुम्हें तकलीफ नहीं होती। लेकिन जनजाति समाज, हमारे भाई बहन आए तो आपको तकलीफ होती है और आप सवाल उठाते हो। हमारे आदिवासी भाई बहन, जनजाति भाई बहन आएंगे, उनका यथोचित सत्कार किया जाएगा। वह हमारे अतिथि है। रैगांव में कमलनाथ के बयान पर अब एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निशाना साधा है। सीएम ने कहा कि कमलनाथ ने पृथ्वीपुर और जोबट की जनता का अपमान किया है। कमलनाथ को जनता से माफी मांगनी चाहिए। शिवराज ने कहा कि कांग्रेस और कमलनाथ पृथ्वीपुर और जोबट में मिलीहार पचा नहीं पा रही, इसलिए जनता का अपमान कर रही है। आपको बता दें कि कल कमलनाथ ने रैगांव में कहा था कि बीजेपी ने पृथ्वीपुर और जोबट का चुनाव जीता नहीं बल्कि लूटा है। लेकिन रैगांव की जनता ने साबित कर दिया कि वो सीधी है, लेकिन बेवकूफ और बिकाऊ नहीं है। बीजेपी उन्हें खरीद नहीं सकती। बीजेपी का सामना नहीं था,
उनके पैसे, प्रशासन और पुलिस का सामना करना पड़ा। और जो हरकतें हुई वहां, मैं जानता हूं कि ये चुनाव जीता या लूटा। लूटा है ये चुनाव। हमारे रेगांव में 313 बूथ में से हम लगभग 200 बूथ जीते। ये जीत हर कांग्रेस कार्यकर्ता, हर कमलनाथ लगातार मध्य प्रदेश की जनता का अपमान कर रहे हैं। पृथ्वीपुर और जोबट के बारे में उन्होंने कहा कि चुनाव जीता नहीं, चुनाव लूटा है। ये चुनाव लूटना क्या होता है कमलनाथ जी? ये जनादेश का अपमान कर रहे हैं आप। क्या पृथ्वीपुर की और जोबट की जनता लूट करती है? आप लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप जनता को अपमानित कर रहे हैं, लुटेरी कह रहे हैं। कमलनाथ जी को अपने इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। रैगांव में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के दिए गए बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ ने जनता का अपमान किया है। पृथ्वीपुर की जनता को कांग्रेस ने बिकाऊ कहा, जबकि यहां की जनता ने पीएम मोदी के हाथ को मजबूत करने का काम किया। वीडी शर्मा ने कहा कि हमने पृथ्वीपुर में गुंडों का अधिकार लूटा है। बता दें कि कमलनाथ ने रैगांव में कहा था कि यहां की जनता बिकी नहीं है, बल्कि बाकी बिक गए हैं। और रैगांव के अलावा दूसरी सीटों को बीजेपी ने जीता नहीं, बल्कि लूटा है। और मैं कहना चाहता हूं कमलनाथ जी, हाँ हमने लूटा है, लेकिन हमने लूटा उसको है जो गुंडागर्दी अपराधीकरण इस पृथ्वीपुर के अंदर जिन्होंने बना के रखा था, उन गुंडों के अधिकार को हमने लूटा है। ऐसे गुंडागर्दी करने वाले लोग और इस प्रकार के अपराधीकरण की राजनीति करने वाले लोग, ये केवल अभी पृथ्वीपुर के अंदर इनको ठीक किया है। मध्य प्रदेश के किसी भी कोने में ऐसे लोग नहीं बचेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निवाड़ी जिले में मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना की शुरुआत की है। मौके पर मुख्यमंत्री ने जवाहरपुरा गांव के 40 लोगों को प्लॉट सौंपे। शिवराज सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में कोई गरीब को बिना जमीन के नहीं रहेगा और रहने की जमीन का हर गरीब मालिक होगा। पृथ्वीपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विधानसभा उपचुनाव में जीत पर जनता के प्रति आभार जताया। कहा कि पार्टी हमेशा उनके साथ है और क्षेत्र में विकास में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। जनसभा में शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व सीएम कमलनाथ को भी निशाने पर लिया। कहा कि बुंदेलखंड की जनता बिकाऊ नहीं है, उन्हें कोई नहीं खरीद सकता। जो अच्छा काम करेंगे, सरकारी कर्मचारी अधिकारी हमारे हैं, अपने समाज के अंग हैं, उनको मैं सम्मानित करूंगा और गड़बड़ करने वालों को नौकरी करने के लायक नहीं रहने दूंगा। और बहुत सबने नारियल फोड़े, कहा कि फोड़े सुन लो कमलनाथ, अब तुम्हें सुन लो। जितने हमने नारियल फोड़े और जा तो अभी शुरुआत है हमारी। हमने नारियल फोड़ा। आज पृथ्वीपुर में सीएम राय स्कूल खोलने को नारियल एक एक चीज पूरी करेंगे, क्योंकि आपकी सेवा के लिए हमें क्या करना है। अगर ये जो चुनाव में कोई सरकार तो बदलती है, जो चुनाव तो पृथ्वीपुर के भविष्य को चुनाव छोड़। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या पर विवाद शुरू हो गया। दरअसल खुर्शीद ने इस किताब में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन आईएसआईएस और बोको हरम से की है। खुर्शीद की यह किताब बुधवार को लॉन्च हुई है। इस पर बीजेपी हमलावर हो गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि देश के अंदर जितना बिखराव हुआ ये कांग्रेस के लोग पैदा करते हैं। सलमान खुर्शीद पर निशाना साधते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ये सब चाहते हैं देश जातियों में बढ़ जाए, हिंदू शब्द विलुप्त हो जाए और हिंदू धर्म खंड खंड हो जाए, क्योंकि ये सब ये देश को खंड खंड करना चाहते हैं, लेकिन पीएम मोदी भारत को अखंड देश बनाना चाहते हैं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हैं। सबसे पहले राहुल गांधी मिलने गए थे कन्हैया कुमार से, केजरीवाल गए थे। ये सब वही है कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग। ये चाहते हैं देश जातियों में बढ़ जाए, हिंदू शब्द विलोपित हो जाए, हिंदू धर्म की आस्थाएं खंडित हो जाएं और देश खंड खंड का हो जाए।
कि देश को खंड खंड का करना चाहते हैं और मोदी जी अखंड भारत चाहते हैं। इतनी सी बात। सलमान खुर्शीद की किताब पर बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया का भी बयान सामने आया। कहा कि यह किताब जहरीली कलम से लिखी गई है। वर्तमान भारत में ऐसी किताब की गुंजाइश नहीं है। यह माहौल बिगाड़ने की साजिश है। इसके लिए सलमान को सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। ये देश का माहौल खराब करने की कोशिश है, तनाव पैदा करने की कोशिश है। मैं और मेरे जैसे करोड़ों हिंदू इससे आहत हुए हैं और इसलिए इस किताब पर तत्काल बंदिश लगनी चाहिए। ये आपराधिक कृत्य है इस तरह की जहरीली पुस्तक लिखना। इसलिए सलमान खुर्शीद के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हो और इनको सीखचों के अंदर भेजा जाना चाहिए। अशोकनगर में भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील बैरसिया के विवादित बयान सामने आए हैं। उन्होंने मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव और सांसद केपी यादव को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। सुनील बैरसिया के बयान पर सियासत गर्मा गई है। सांसद केपी यादव ने कहा कि ऐसे लोग असामाजिक तत्व होते हैं, इन पर कार्रवाई होगी। यादव महासभा ने भी इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। कहा कि ऐसा अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह के लोग आज ही नहीं हमेशा से रहे हैं। कुछ इररिलेवेंट एलिमेंट्स होते हैं, मतलब असामाजिक तत्व होते हैं जो किसी के बारे में कभी अच्छा नहीं बोल सकते। उनका हमेशा प्रयास रहता है कि कैसे कहाँ पर जो है विध्वंस किया जाए, कैसे कहाँ पर कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े की बात की जाए, कुछ उत्पात मचाया जाए। ऐसे लोग वो लोकतंत्र में ऐसे शब्दों के लिए कतई स्थान नहीं है और ऐसे जाति सूचक शब्दों का उन्होंने जो बोला है तो पूरा समाज आक्रोशित है। और इस तरह के लोगों को और इस तरह के संगठन को सरकार को बैन करना चाहिए। ये आतंकवादी संगठन है। और बड़ी खबर भोपाल से। हमीदिया अग्निकांड में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री भोपाल आ रहे हैं। आरिफ मसूद आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ दोषियों के खिलाफ एफआईआर करवाने को थाने पहुंचे और थाने के बाहर पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद मसूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जमकर नारेबाजी करने लगे। बाद में सीएसपी ने मसूद समेत कुछ लोगों को थाने के अंदर प्रवेश करने दिया और फिर शिकायती आवेदन लेकर कार्रवाई का भरोसा दिया। थाने से बाहर निकलने के बाद आरिफ मसूद ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। कहा कि सरकार आंकड़े छिपाने, दोषियों को बचाने में लगी है। अगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की तो 15 नवंबर को प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान प्रदर्शन होगा। जब मर कायम नहीं करेंगे तो जाहिर है जो आर्थिक सहायता मिल रहा है वो भी इसको नहीं मिलेगी। तो अलग ये तो नाइंसाफी है ना। इतनी पराकाष्ठा तो हमने कभी नहीं देखी। कानून का और संविधान का ऐसा मजाक पहली बार देख रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को गंभीरता से लेना चाहिए। अपने मंत्री और दोषियों को बचाने के बजाय उनको पीड़ितों को इंसाफ दिलाना। हम तो चाहते हैं हाई कोर्ट जज से करें। अगर पुलिस भी मुकदमा दर्ज नहीं करेगी तो भी हम हाई कोर्ट जाएंगे। हम इनको इंसाफ दिलाने के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में अभी भी बिजली कटौती जारी है। इसको लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सफाई दी है। कहा कि प्रदेश में बिजली की कोई कमी नहीं है। जहां बिजली काटी जा रही है वहां पर मेंटेनेंस का काम चल रहा है। कोयले को लेकर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हमें 2,25,000 मीट्रिक टन कोयले का स्टॉक चाहिए, जबकि वर्तमान समय में हमारे पास 5 लाख मीट्रिक टन कोयले का स्टॉक हो गया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कहा कि जो लोग सवाल खड़े करते थे आज वो ये बताएं कि पंजाब और राजस्थान में बिजली के क्या हालात हैं। ये शिकायत आप अभी लाए हो कौन से इलाके में हुई है? बिजली की कोई कमी नहीं है। अगर कहीं अब ये है कि ट्रांसफार्मर फूक गया तो लाइट बंद होगी, मरम्मत तो होगी और लाइट का मेंटेनेंस हो रहा है। अगर कटौती लाइट की कमी के कारण नहीं, जितनी मांग है उतनी पूरी बिजली है। अगर मेंटेनेंस नहीं होगा तो फिर लाइट बैठ जाएगी एकदम, और जब बैठ जाएगी तो फिर तो लोग हाहाकार मच। भाई साहब एक बात बताइए, जहाँ आप कोयला आपको देखिए कि जहाँ पहले हमने कहा था कि 2.25 लाख से 2.5 लाख मेट्रिक टन कोयला स्टॉक में, आज मध्य प्रदेश में 5 लाख मेट्रिक टन कोयला स्टॉक। शाहजहांपुर कृषि उपज मंडी में इन दिनों प्याज और लहसुन की बम्पर आवक हो रही है। एक दिन में नीलामी प्रक्रिया में पूरा माल भी नहीं बिक पाने की वजह से प्याज और लहसुन के भाव भी लगातार कम होते जा रहे हैं। शाहजहांपुर मंडी में प्याज की 20,000 क्विंटल से ज्यादा आवक हुई, जिसके चलते सबसे बढ़िया क्वालिटी का प्याज 30 रुपए से गिरकर 20 रुपए किलो रह गया।
वहीं लहसुन की 5000 क्विंटल से ज्यादा आवक रही और बेस्ट क्वालिटी के लहसुन का भाव भी 50 रुपए किलो से गिरकर 40 रुपए किलो रह गया। थोक व्यापारियों ने किसानों को सलाह दी है कि वो एक साथ माल लेकर मंडी में ना आए। मंडी में बम्पर आवक की वजह से हाईवे पर भी लंबा जाम लग रहा है। इसके लिए व्यवस्था चल रही है, एक अलग पुलिया बना के मंडी का अलग रास्ता सीधा, अभी आगे तो रोड है लेकिन बीच में नहर पड़ती है, उसको पुलिया की आवश्यकता है। उस पुलिया का खूब वजन नहीं जाओ, पुलिया बन जाएगी तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अभी अनाज मंडी और प्याज मंडी दोनों का एक ही रास्ता है, उनमें से भीड़ अधिक हो रही है, जिससे जाम की स्थिति बन जाती है कभी कभी जब अधिक आवक होती है।